द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, कश्मीर में G20 की बैठक होने जा रही है, लेकिन यूएन उससे आपत्ति जता रहा है। यूएन ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसे लेकर भारत सरकार ने जवाब भी दिया है। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि कश्मीर में G20 बैठक को लेकर आखिरकार यूएन ने क्यों आपत्ति जताई है और इसके पीछे का तर्क यूएन ने क्या दिया है। हालांकि भारत सरकार ने इसको लेकर जो है कड़ा जवाब भी दिया है और यहां पर भारत सरकार ने साफ साफ कहा है कि हम कश्मीर में या फिर किसी भी राज्य में कहीं भी जो है अपने हिसाब से G20 बैठक जो है वो कर सकते हैं। आप इसमें दखल देने वाले कौन होते हैं। इसी के साथ यूएन ने जो इसके पीछे के तर्क दिए हैं वो भी आपको बताते हैं। यूएन ने यहां पर साफ साफ कहा है कि भारत जिस तरीके से कश्मीर में G20 बैठक करवा रहा है, G20 बैठक करने जा रहा है, भारत ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कश्मीर में हालात जो हैं वो सामान्य नहीं है। हालांकि यूएन के मुताबिक यूएन का ये कहना है कि हालात कश्मीर में सामान्य नहीं है, भारत सरकार सिर्फ दिखावा करने के लिए ऐसा कर रही है। यहां पर यूएन ने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में व्यापक स्तर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने की कोशिश जो है वो भी यहां पर की जा रही है। तो यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि कश्मीर में G20 बैठक होने जा रही है और यहां पर यूएन जो है वो कड़ी आपत्ति जता रहा है। अब अपनी स्क्रीन पर बीबीसी न्यूज हिंदी का ट्वीट भी देख रहे हैं, जिसमें इस बात को लेकर जानकारी दी गई है। कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक पर यूएन के एक समूह की आपत्ति, भारत का कड़ा जवाब। तो यहां पर आपत्ति में क्या कुछ कहा है उनका ट्वीट भी बकायदा आपको दिखाएंगे और इसी के साथ भारत इसको लेकर क्या कड़ा जवाब दे रहा है यूएन को वो भी आपको बताएंगे। बीबीसी की खबर में आगे लिखा है, जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक पर यूएन के एक समूह की आपत्ति, भारत का कड़ा जवाब। भारत का कहना है कि G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत का यह विशेष अधिकार है कि वो अपने देश के किसी भी हिस्से में बैठक आयोजित करे। कश्मीर को लेकर यूएन में मानवाधिकारों पर विशेषज्ञ की यह रिपोर्ट जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक आयोजित होने से पहले आई है। ये यूएन स्पेशल रिपोर्टर ऑन माइनॉरिटी इश्यूज पर विशेष रिपोर्ट है। बयान में जो कहा गया है वो ध्यान से सुनिए। बयान में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में व्यापक स्तर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और ऐसे में वहां बैठक आयोजित करना कश्मीरी मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने की कोशिश को मान्यता दिलाने का ये भारत का प्रयास है। बयान में ये कहा गया है। इसमें आगे लिखा है कि यूएन स्पेशल रिपोर्टर ऑन माइनॉरिटी इश्यूज फर्नांड डी वार्निस ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन के बाद भी भारत सरकार वहां 22-24 मई को G20 की बैठक कर रही है। उन्होंने आगे कहा है कि ऐसा करके भारत सरकार जम्मू कश्मीर की स्थिति को सामान्य बताने का प्रयास कर रही है। रिपोर्ट में कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघनों में प्रताड़ित किया जाना, गिरफ्तारियां, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग यानी कि हत्याएं, राजनीतिक अधिकार नहीं देना जैसी चीजें शामिल हैं। बयान में आगे ये भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में 6 अगस्त 2019 से दिल्ली से शासन को देखा जा रहा है, जबकि लोकतांत्रिक अधिकार और चुनाव निलंबित है। उन्होंने कहा कि 2021 में भी संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों पर स्वतंत्र विशेषज्ञों ने भारत सरकार से अपनी चिंताएं जाहिर की थी। बयान में यह भी कहा गया है कि भारत सरकार को तब बताया गया था कि राजनीतिक स्वतंत्रता का ना होना और संपत्ति खरीदने के नए नियम और अन्य कानून जम्मू कश्मीर के डेमोग्राफी में कई बदलाव लाएगा। तो यहाँ पर आप यूएन का जो एक समूह है वो कड़ी आपत्ति जता रहा है, क्योंकि कश्मीर में G20 बैठक जो है वो होने जा रही है और यहाँ पर आप उनके बयान उन्होंने जो कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है, जो उन्होंने इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई है, उसके पीछे का तर्क भी आप समझ सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि वहां पर इस वक्त G20 की बैठक करना सही नहीं है और भारत सरकार कश्मीर में स्थिति सामान्य दिखाने के लिए ऐसा कर रही है। अब इसी को लेकर उनका ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूएन के एक समूह की तरफ से जो आपत्ति जताई गई है कश्मीर में G20 की बैठक को लेकर, उसका ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बकायदा एक प्रेस नोट जो है यहां पर शेयर किया है और लिखा है, होल्डिंग अ G20 मीटिंग इन जम्मू कश्मीर while massive human right violations are ongoing is lending support to attempt by India to normalize the brutal and repressive denial of democratic and other rights of कश्मीरी मुस्लिम एंड माइनॉरिटीज। तो यहाँ पर उन्होंने वही बात की है कि कश्मीर में G20 की बैठक करना
किस तरीके से जो है वहां पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करने जैसा होगा, और भारत सरकार जो है यहां पर स्थिति को सामान्य दिखाने के लिए ये सब कर रही है। अब यहां पर इंडिया की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई है, वो ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें इंडिया ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि वी इंडियन स्ट्रांगली रिजेक्ट द स्टेटमेंट इशू बाय एसआर ऑन माइनॉरिटी इशू फर्नांडिस एंड द बेसलेस एंड अनवारंटेड एलिगेशंस इन इट। As G20 president, is India prerogative to host its meeting any part of the country। तो यहाँ पर आप ट्वीट में देख सकते हैं कि भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इन सभी आरोपों को बेबुनियाद और खारिज कर दिया है। इसी के साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत का ये विशेष अधिकार है कि वो देश के किसी भी हिस्से में जाकर G20 की बैठक जो है वो कर सकता है। यहाँ पर BBC की एक रिपोर्ट ने भारत की कड़ी प्रतिक्रिया को कोट करते हुए लिखा भी है। बयान में कहा गया है कि फर्नांडिस ने गैर जिम्मेदार तरीके से इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया है, अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है। स्वतंत्र विशेषज्ञ ने रिपोर्ट में यह भी कहा कि ऐसी खबरें हैं कि इस क्षेत्र से बाहर के हिंदू बड़ी संख्या में इस इलाके में आ रहे हैं ताकि वहां की डेमोग्राफी यानी कि जनसांख्यिकी में बदलाव हो। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है उसकी निंदा की जानी चाहिए, ना कि उसे बैठक आयोजित करके दरकिनार कर दिया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कश्मीर में G20 की बैठक होने जा रही है और उससे पहले ही इसको लेकर घमासान छिड़ गया है और विदेश जो है उस पर भर भर कर प्रतिक्रिया दे रहा है। यूएन ने G20 की बैठक कश्मीर में होने से पहले ही अपनी आपत्ति जो है वो दर्ज करवा दी है और यहाँ पर कड़े शब्दों में निंदा भी की है। यहाँ तक कि ये आरोप लगाए हैं कि वहां पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, चाहे मुसलमानों की बात कर लीजिए या फिर अल्पसंख्यकों की। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि भारत सरकार जो है जम्मू कश्मीर में स्थिति को सामान्य यानी कि नॉर्मल दिखाने के लिए वहां पर बैठक कर रही है। ऐसे में यह भी कहा गया है कि स्थिति को नॉर्मल करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए, ना कि वहां पर बैठकें आयोजित करके स्थिति नॉर्मल है इस तरीके से दिखावा करना चाहिए। अब आप इस पूरी खबर को लेकर जिस तरीके से कश्मीर में G20 की बैठक हो रही है और उस पर यूएन जो है कड़ी आपत्ति दर्ज कर रहा है, यूएन का एक समूह कड़ी आपत्ति इसको लेकर दर्ज कर रहा है और इसे लेकर भारत ने जो कुछ जवाब दिया है, यूएन की तरफ से जो कुछ बयान में कहा गया है, जो कुछ तर्क दिए हैं, जो कुछ आरोप लगाए हैं, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।